Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise है ना from 21st sum of class plus 1 है ना. तो 21st क्वेश्चन में क्या है, find the sum of the following series up to n terms. up to n terms इसका क्या निकालना है हमने sum है ना, up to n terms. तो ये देखो कैसे निकालोगे, ये कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज है, ठीक है. तो हाउ यू कैन राइट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन देखो इसकी हमें कोई ना कोई सीरीज बनानी है, या एपी या जीपी कुछ ऐसा समथिंग है ना. तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो यहाँ से. तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 प्लस यू कैन राइट हियर 1 1 आ जाएगा है ना, देन प्लस 1 1 1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स आ जाएगा है ना. तो दिस विल बिकम हियर, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे, अब देखो अब यहाँ पे एक चीज लेके आनी है मैंने. देखो इधर मोस्टली जब ये 1 1 आ गया तो समझो क्वेश्चन हो गया है ना. तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 5/9 मैंने 1/9 ही कॉमन निकाल दिया. दूसरे स्टेप में मैंने क्या निकाला 1/9. तो अब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी हियर 9 आना चाहिए. देखो 5 तो पहली बार था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 के साथ 9 का कैंसिल और क्या रह जाएगा 5. 5 तो पहली बार था ना, प्लस तो ये क्या हो जाएगा 99. ध्यान से समझो, मैंने 1/9 मान लो मैं 5 को यहीं पे रखता हूँ, 9 अंदर ले गया तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 999 ऐसे, प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स. ये आ गया, ठीक है. अब बस क्वेश्चन हो गया. व्हाट यू कैन राइट हियर 5/9, इसको क्या लिख दोगे आप 10 - 1, इसको 100 - 1 प्लस 1000 - 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर 5/9 तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया -1 - 1 डैश डैश अप टू n टर्म्स. ओके, -1 कितनी बार है, n टाइम्स है, प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स. अलग अलग करके लिख दिया ना यहाँ पे. -1 - 1 कितनी बार ऐड करना है इसको, n टाइम्स. तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ऐड ही तो करना है मुझे ये. तो ये क्या हो जाएगा -n. अरे यार अगर 5 टाइम्स 2 हो तो आप क्या लिखोगे 5 × 2 लिख दोगे. अगर 6 टाइम्स 4 है तो आप 4 × 6 कर दोगे. अब ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है -1, तो -1 × n -1 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये व्हाट विल बी है 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स. अब ये आपको लग नहीं रहा जीपी बनेगी. व्हाट इज दिस, दिस इज है ना जीपी. ये देखो ये जीपी है कैसे, आर इसका देखो ये तो ऐसी रहने दो 5/9 माइनस n प्लस. अब इसका सम क्या हो जाएगा, जो जीपी बन रही है, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज व्हाट a r पावर n - 1 अपॉन r - 1. a कितना है यहाँ पे 10 है, a इज व्हाट 10. r कितना आएगा, r 10 आएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 10, एक 10 कैंसिल हो गया 10 रह गया. तो अब यहाँ पे कर दो ये a इज व्हाट 10, ठीक है. तो r इज पावर r कितना था 10 रेज पावर n -1 अपॉन 10 - 1. तो ये आ गया इसका, ये जीपी बन गई देखो, ठीक है. तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और कितना सॉल्व कर सकते हो आप, है ना. इसको थोड़ा सा जहाँ तक आप सॉल्व करोगे वहाँ तक सॉल्व कर दो, अप टू वेयर इट इज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है ना. नाउ व्हाट विल बी देयर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको आप लिख दो 5/9 माइनस n. देखो ये 9 आ जाएगा नीचे, 10 - 1 कितना हो गया 9 आ गया. मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 9 है, ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा -9n, एलसीएम ले लिया मैंने नीचे. तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, नो प्रॉब्लम. करना है कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी रख लो. आई थिंक आंसर में ऐसे ही है इसका, ठीक है. 10 रेज पावर n प्लस 1. अगर करना है तो कर भी दो, आप कर दो मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में तो 9 आ गया, तो व्हाट विल बी हियर 10 रेज पावर n प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -10, ठीक है. नाउ अब ये 9 बाहर लेके आना, बाहर ले आओ आप, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 81.
तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर 10 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। चेक इट्स आंसर है ना। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए इसका। अगर आगे सॉल्व किया हो तो आगे सॉल्व भी कर देंगे हम, ठीक है। तो नाउ ये थोड़ा सा देख लो आप 21st सम कुछ अलग से तरीके से दिया है इन्होंने 10 रेज पावर n माइनस 1 अंदर क्या है 10 रेज पावर n माइनस 1 माइनस 5n अपॉन 9। अरे कुछ नहीं है ये, आप ऐसा कर दो मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर इसने और कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पे 10 कॉमन निकालोगे तो यही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आप ये आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम यू कैन राइट दिस आंसर, इट विल बी फुली करेक्ट है ना। अगर पीछे ही मिलाना चाहते हो तो देखो, अगर पीछे आप लेके आना चाहते हो तो क्या किया होगा उन्होंने, सुनो इधर ये किया हुआ है। अगर पीछे आंसर मिलाना है आपने तो 5n ये देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 5 तो ऐसे बाहर निकल ही हुआ है 5 है ना, 5/9 है ना। तो यही पे वो फिर मैं यहाँ पे करूँगा अगर आपने पीछे आंसर मिलाना है। वैसे तो ये करेक्ट है बिल्कुल, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। अगर बिल्कुल पीछे आपने मैच करना है तो वो देखो क्या करोगे, अब इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। ये देखो इधर 5/9 इसको ऐसे लिख दिया जी 9n, ठीक है, अपॉन 9। मान लो इसको अलग अलग करके लिख दिया, फिर इसको 10n प्लस 1 माइनस 10, ठीक है, अपॉन क्या है 9। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा देखो 9 के साथ 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको खोलोगे ना, मल्टीप्लाई करो इसको तो 9 के साथ 9 कैंसिल होगा तो क्या रह गया -5n/81, ठीक है, प्लस ये 5/9 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा जो पीछे मिला के दिया हुआ आंसर 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10/9, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तो ऐसे है ही है 5n/-5n/81 प्लस ये देखो यहाँ से 10 कॉमन निकाल दो तो बाहर क्या आ जाएगा 50/9 है ना, 50/9 एक 9 बाहर है तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 10 बाहर निकाला था मैंने यहाँ से तो 10 की पावर क्या रह गया n-1, ये आ गया। आप पहले वाला जो मैंने निकाला वो भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए कर दिया कि आप इसको पीछे मैच कर लो, है ना, ठीक है। तो ये था पीछे आंसर आपका। तो चेक इट, डू इट नाउ। दीज आर द सम स्पेशल सम्स है ना, ये भी 21st का सेकंड पार्ट है। तो क्या करो देखो, ये पहले 0.6 है तो व्हाट वी कैन राइट हियर, क्या कर सकते हैं हम देखो पहले तो आपकी इच्छा है ना वैसे ही बनाना है हमने इसको सम जो पहले हमने किया ना, ये फर्स्ट पार्ट इसका, तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। तो ये देखो सबसे पहले तो मैंने मान लो यहाँ से 6 कॉमन निकाल दिया, 6 आई विल टेक कॉमन, तो यहाँ पे कह रहा है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश डैश, कुछ ऐसा है, सिर्फ एक डैश ही मिला और कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने वो क्या कर दिया देखो इधर 1 क्या कर दिया 10 प्लस 1/11/10 का स्क्वायर प्लस 11/10 का क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही 9 बनाओ, इसको क्या बनाओ 9 बनाने की कोशिश करो, हाँ। तो वो कैसे बनाएंगे देखो इधर 6/9 मैंने कॉमन निकाल दिया 1/9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/10 प्लस ये क्या हो जाएगा 99/100 प्लस 1999/1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। 9 कॉमन निकाला ना, यहाँ पे 1 ये आ जाएगा ना। उसके बाद ये देखो कॉमन निकाला सिर्फ 1/9, अंदर देखो एक्चुअल में यही बन जाएगा ये इसके साथ कैंसिल होगा 6/10। आप डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, सीधी सी बात कर रहा हूँ। ये देखो क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 क्या आएगा 10, तो 6/10 का 0.6, ऐसे ही ये 11 आ जाएगा, 11 से 66/100 0.66 हो जाएगा ना। तो पर हम बच्चों को ऐसे बताते हैं कि ये थोड़ा सा पहले 6 कॉमन निकाला फिर 9 कॉमन निकाला और ये आ गया। अब
जब ये आ गया तो बिल्कुल आसान होगा ये 6/9। अब देखो इसको क्या लिख दूंगा मैं, मुझे चाहिए 9/10। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें 1 माइनस 1/10 तो कोई प्रॉब्लम, इसको सिर्फ इसी को 9/10 को 10 क्या आ जाएगा एलसीएम, 10 - 1 = 9/10, तो यही हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी देयर ओनली, है ना। तो अब देखो प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/100, ये ऐसे हो जाएगा, ये भी वही आ जाएगा। फिर ये 1 माइनस 1/1000 अप टू डैश एन टर्म्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको हमने क्या लिख लिया 6/9, मैंने इसको 1 + 1 + 1 पहले लिख दिया, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। इसको ऐसे लिख दिया -1/10 -1/100 -1/1000 अप टू डैश n टर्म्स। ठीक है, अब देखो ये 1 × 1 × 1 तो कितनी बार है ये n टाइम्स, तो ये क्या हो गया n हो गया। फिर माइनस बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाल दिया, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर, लिखना है स्क्वायर लिख दो, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। नाउ मेक दिस एन एपी, ये सॉरी जीपी, ये क्या है जीपी है। देखो इसका आर क्या आएगा 1/10 था ना पहले, फिर दूसरा क्या था 1/100, तो 1/1000, तो जीपी बन रही है जी, देखो कैसे 1/100 अपॉन 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/10/1, 1/10 इसका क्या आ गया आर आ गया, और ए क्या है 1/10। तो इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा 6/9 दिख रहा है यहाँ से, वैसे चेक कर लूँ मैं, यस 6/9, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इधर बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पहले क्या होता है a कितना है 1/10। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, r, देखो r यहाँ पे छोटा है उससे ना, r कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो 0.1 आ गया, 1 से स्मॉल हो गया, तो आप ये वाला लगा लो 1 माइनस r की पावर n, r कितना था 1/10 रेज पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, अपॉन 1 माइनस r 1 माइनस 1/10, ये हो गया जी ना। अब इसको सॉल्व करके लिखना है थोड़ा सा, है ना, वो देखो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, हाउ यू कैन डू दिस, लिसन इट केयरफुली। ये यहाँ से ऐसे रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, नो 6/9, अब यहाँ पे क्या गया n। ठीक है, ये देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा जी देखो ये सिंपल सा 1 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10, 10 - 9/10 हो जाएगा, दिस विल बी बट 9/10, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो 1 क्या था 10 इनटू ये क्या हो जाएगा 10, 9/10 हो जाए 9/10, तो 9/10 तो 10/9 होगा यहाँ पे 10/9। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर n, ये आ गया। ठीक है, अब इसको 10 के साथ 10 कैंसिल कर दो, 6/9, तो ये क्या हो गया n माइनस 1/9, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस 1/10 रेज़ पावर n, ये आ गया ये आंसर यहाँ तक। अब एक बार आप चेक कर लो इसको, और सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जितना सिंपल कर सकते हो, जितना सिंपल आप लेके जा सकते हो उतना सिंपल आप कर दो इसको। ठीक है, तो देखो इधर एक बार आंसर भी मैं चेक कर लूँ यार, आंसर क्या है, कोई ज़्यादा निकाल देते हैं तो पूरी प्रॉब्लम आएगी ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर आंसर, आंसर चेक कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो आंसर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, तो देखते हैं ना, आंसर चेक कर लें। चलो एक बार थोड़ा सॉल्व भी कर लें इसको, सॉल्व करोगे तो देखो इधर ये इसके साथ है, नो प्रॉब्लम,
9 एलसीएम ले लो, 6/9 तो 9 एलसीएम ले लिया मान लो यहाँ पे, ठीक है। 9 एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 9n माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज 1 माइनस 1/10⁻n ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब ये 9 बाहर निकाल दो, 6 इंटू क्या हो जाएगा ये 81, तो यहाँ पे क्या रहेगा 9n माइनस 1 माइनस 10⁻n, ठीक है, ये रह गया। अब इसको आप कैंसिल कर दो, 3 2 6, 327। अब चेक करते हैं आंसर इसका ना, नाउ चेक इट्स आंसर 9 मिसलिनियस। देखो आंसर क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे 1 माइनस 10⁻n में दिया हुआ, कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट है यार, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आप अगर आप इसको पूरा खोल के लिखना चाहते हो तो मतलब और क्या होएगा, देखो इधर, नो प्रॉब्लम, इसको आप ऐसा कर दो। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कोई इतना वो नहीं है कि आपने पीछे मैच ही करने हैं, तो एग्जाम में आपको आंसर थोड़ी ना पता होंगे। आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, वहां तक कर दो। अब मैं आपके उसके लिए कर रहा हूँ, ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 2/27, यहाँ पे क्या था 9n माइनस 1 माइनस 10⁻, इसको ऊपर ले ऐसे लिख दो ना, 10⁻n लिख दो, ठीक है, ये लिखा हुआ है 10⁻n है ना, ऊपर क्या हो गया माइनस, बस कुछ नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 3 2n/3 हो गया माइनस 2/27, यही आंसर देखो, हाँ बिल्कुल यही है 2/27, 1 माइनस 10⁻n, बस ये स्टेप लिखा हुआ था, कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि यार हम जब आपको सिखाते हैं ना तो क्या होता है, देखो मेरी ध्यान से बात सुनो, कॉमन निकालना होता है, क्या होता है, कॉमन निकाल के लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बच्चा ये कहता है कि मेरा आंसर नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर ये आंसर है क्योंकि इसमें कॉमन निकाला हुआ है यार, कॉमन, ठीक है, समझो, कोई बात नहीं। सो नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। 22nd क्वेश्चन पढ़ो आप, 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज 22nd क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द, मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज कौन सी है, देखो 22 क्वेश्चन है, सीरीज कौन सी है ये 2 4 यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है, 2 × 4 प्लस 4 × 6, ठीक है, प्लस 6 × 8 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये क्या करना है आपने इसमें, इसकी 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी an टर्म निकालेंगे। an टर्म कैसे निकालेंगे, हमने 9.4 में किया था ये, है ना। वैसे 9.4 के 2019-20 सेशन के लिए ये रिड्यूस हुई है ना, सम ऑफ द स्पेशल सीरीज, ठीक है। सो लेकिन हम कर रहे हैं, आगे काम आ जाएगा आपका। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, इसकी n टर्म्स देखो 2 4 6 ऐसे लिखूंगा मैं, nth टर्म ऑफ 2 4 6 डैश डैश इनटू मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर दो, n टर्म ऑफ दिस 4 6 8, ठीक है। इसकी n टर्म कैसे निकालोगे आप, इसकी nth टर्म, ये AP बन रही है, तो इसकी क्या आ जाएगी A 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, ठीक है, ये हो गया इनटू ये nth टर्म निकालना इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे, ठीक है। वैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, एक और सीधा डायरेक्ट भी पता चल जाता है, लेकिन आपने फॉर्मूले से करना है, कई बार डायरेक्ट पता नहीं चलता है ना। पहली टर्म लिख लो यार 2 4 6 8 ऐसे लिखते रहोगे आप, इसकी nth टर्म निकाले मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड टर्म लिख लो, इन दोनों की, इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म, वो इसकी nth टर्म होगी इस सीरीज की, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे भी 2 है, तो ये आ गया। अब ये देखो ये 2 प्लस 2n माइनस 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है।
तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, ये क्या रहेगा 2n, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2n प्लस 2, ठीक है 2n प्लस 2 यही आएगा। अब देखो ये nth टर्म होगी, अब इसकी ये nth टर्म है, देखो पहले मैंने n1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया, 1 पुट करूंगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, ये टर्म आ जाएगी पहली। उसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 प्लस 2 6, ये आ जाएगी सेकंड टर्म, ठीक है। सो ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी 20 टर्म निकाल दो बस, यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकाल दो 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 40, यहाँ पे n की वैल्यू 20 पुट कर दो बस, ठीक है। 20 टर्म निकालनी है, 22 ज़ा 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 40, 22 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, 40 इंटू 42 आ जाएगी इसकी 20th टर्म। आंसर चेक कर लेना इसका, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आगे, है ना, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 40, ठीक है। वैसे मैंने ऐसे ही लिख दी, आप मल्टीप्लाई करके देख लो अगर देखना है तो, है ना। 0 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, चेक कर लेना आंसर, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। सो नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ अलग टाइप की सीरीज है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस, है ना। ये क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब बच्चा देखेगा यार ना तो ये AP है, AP तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13 प्लस फिर क्या हो गया 8 हो गया, 21 प्लस फिर 10 हो गया। तो ये एक अलग टाइप की सीरीज होगी, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होगी, है ना जो GP है। तो इसका सम कैसे करें जी, है ना। देखो इसको कैसे करोगे, एक अलग सा वे है इसका, है ना, आपके और बुक्स में भी सम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, सबसे पहले मैंने SN लिख दिया इसको, SN इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31, ठीक है, अप टू डैश 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 अप टू कहाँ तक, कौन सी टर्म लिख दें यहाँ पे TN टर्म लिख दो ना, प्लस TN माइनस 1 होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी अप टू, आप लिख दो TN टर्म्स तक, है ना, TN टर्म्स तक लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार और लिख दिया मैंने SN, वो कैसे लिखा, मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, देखो 3 प्लस 7 प्लस 13, देखो ये वे है इसका, मेथड है, पहले ऐसे लिखा, एक छोड़ के लिख दिया मैंने 3 7 इधर 13 प्लस 21 डैश डैश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी, देखो 3 मैंने छोड़ा एक यहाँ पे, है ना, तो एक टर्म जितने टर्म इसमें है उतनी ही इसमें है, तो इसका मतलब ये TN इसका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, TN यहाँ पे आके ये खत्म होगी, यहाँ पर के आके ये क्या होगी खत्म होगी टर्म, ठीक है। समझ आ रही है ये, यहाँ तक आके ये क्या होगी खत्म होगी जी, ठीक है। अब देखो नाउ व्हाट वी कैन डू, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, TN तक, ऐसा करो इसको, यहां पर एक और चीज देखो, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या क्या गलत किया, देखो इधर वीडियो चल रही है ना, देखो यस, क्या देखो ये 3 है ना, ये इसकी एक टर्म है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगी, ये ध्यान रखना ना इस बात को, प्लस TN माइनस 2 प्लस TN माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस TN यहाँ पे आएगी, क्यों, क्योंकि देखो ना यार इसकी अगर SN में पहले में 10 टर्म्स 3 टर्म्स है, मान लो 3 प्लस 7 प्लस 21, अगर मैं एक SN यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 7 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 21 तो इधर ही आएगा ना, लास्ट में आएगा। इसकी इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, इसकी ये फर्स्ट है, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सेकंड,
तो ऐसे ही यहाँ पे टी एन माइनस वन है, उसके नीचे कौन सी आएगी, एक नीचे की एक कम आएगी, एक कम। यहाँ पे टी एन है, यहाँ पे टी एन माइनस वन आएगी, एक कम आएगी, तो टी एन यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप, अब क्या करोगे आप, इसको इसमें से क्या कर दो माइनस, मान लो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, एस एन माइनस एस एन क्या आ गया, जीरो आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन जैसे हम करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। यहाँ का 3 का 3 एज इट इज आ गया, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 13 माइनस 7 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 21 प्लस 13 ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा जी, प्लस 10। ठीक है, डैश डैश, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अप टू, ये यहाँ से भी कुछ कम आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा इसमें से ये, तो ये क्या आ जाएगा अप टू n टर्म्स। ये कितनी टर्म्स है मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स है, हमने तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या लिख दिया कि n टर्म्स तक है। ठीक है, उसके बाद इस बात पे ध्यान देना, यहाँ पे n टर्म्स आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ना ये देखो इसमें से माइनस कर दिया, ये यहाँ तक कर दिया, टी एन है इसकी क्या है टी एन। ठीक है, इसकी क्या है टी एन है, ये देखो ये एन टर्म्स थी, एन टर्म तक ही मैंने लिख दिया, ये देखो यहाँ से यहाँ माइनस कर दिया ना, ये एन उसकी एन टर्म्स है, इसकी एन माइनस वन है, ये नहीं देखना आपने, ये देखना कि उसकी एन टर्म्स है, तो हमने एन टर्म्स तक माइनस कर दिया। ठीक है, आगे ये क्या बच गया फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी एन, ये क्या हो गया माइनस टी एन। अब ये माइनस टी एन इधर लेके आओ, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव टी एन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3, इसको यहां से निकाल दो 3। अब ये बाकी सारी क्या बन रही है एपी बन रही है, देखो ये तो बेटा टी एन इधर आ गया ना, ये तो टी एन इधर आ गया हो गया प्लस हो गया। बस इस बात पे ध्यान रखना आपने, ये मैंने पहले सीरीज ऐसे लिखी, दूसरी ऐसे लिख दी, मतलब यही वाली को दोबारा लिख दिया मैंने, ये 3, ये टी एन एन माइनस वन के नीचे एन माइनस 2 टर्म आएगी है ना, अगर ये 10वीं टर्म है तो यहाँ पे 9th टर्म आएगी है ना। उसके बाद मान लो ये 11 टर्म्स थी 11, तो मैं यहाँ पे एन टर्म तक ही लिखूंगा ना, 11 तक सारी की सारी यूज की मैंने। उसके बाद ये आगे चला गया प्लस टी एन, तो ये क्या आ गया माइनस टी एन। मैंने इसकी nth टर्म ही निकालनी है, ये क्यों कर रहे हैं हम, इसकी nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया टी एन, अब ये देखो ये प्लस, ये तो अलग हो गया। अब ये देखो जी एपी बन रही है, ये एपी बन रही है, कौन सी, ये देखो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डैश डैश। अब यहाँ पे n टर्म था, ये n टर्म थी, मान लो 10 टर्म्स दी, ये क्या थी 10 टर्म्स, 8 मैंने बाहर निकाल दी, तो पीछे कितनी रहेगी 9 टर्म्स रहेगी। तो यहाँ पे n टर्म्स थी, तो ये क्या रह गया n माइनस 1 टर्म्स तक। ठीक है, ये मेरी बात समझो दोबारा, अगर यहाँ पे ये सारी टर्म्स n टर्म्स बन रही है ना, अप टू n टर्म्स है, मान लो 10 टर्म्स थी यहाँ पे, अगर 10 टर्म है, एक टर्म मैंने अलग लिख दी, ये 3 अलग लिख दी, तो यहाँ पे एक टर्म कम होगी, एक टर्म क्या होगी कम होगी। तो अब क्योंकि ये इसके साथ ही तो चल रहा था ये, ठीक है, एक टर्म अलग लिख दी, तो ये क्या होगी एक टर्म कम आ गई, तो n माइनस 1 टर्म तक आ गया ये। ठीक है, अब इसका सम कर लो, ये टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या बन रही है एपी बन रही है, एपी का सम क्या होता है n बाई टू, n कितना है n माइनस 1 बाई 2, 2a, a कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n है कितना n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, देखो फॉर्मूला ठीक है, n बाई 2, इसका सम करना है ना, इसका सम था n बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2 4 सा 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 2 माइनस 4 हो गया जी। ठीक है, अब देखो 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 4, ये आ गया। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये समझ आ गया आपको, ये रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है जिसकी मुझे n टर्म निकालनी है, उसके बाद इसका क्या निकालूंगा मैं समझिए n टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, वी आर फाइंडिंग n टर्म्स, nth टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगी देखो इधर 3, ये टी एन आ रहा था इधर 3 प्लस n माइनस 1
अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दो इसमें से, 2 क्या निकाल दो कॉमन, 2 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस n माइनस 2। नाउ व्हाट इज दिस, tn इज इक्वल टू n स्क्वेयर 2n माइनस n प्लस n, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब ये nth टर्म आ गई, अब इसका क्या करना है, देखो वही जो हम 9.4 में करके चुके हैं ना, कि पहले यहाँ पे 1 लिख लो, क्या लिख दो 1 लिख दो। अब इसकी सीरीज क्या आ रही थी पहली, अब इसका क्या कर दो, ये था 3 प्लस 7 ना, तो अब ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 1 1 1 3 आ जाएगा। अगर 2 पुट करता तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, तो यही था देखो 3 8, ठीक है, नहीं 7 आ रहा है ना, 2 2 जार 4, 2 पुट करेंगे 2 2 जार 4 प्लस 7 ही आएगा, 2 2 जार 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। अगर t3 पुट करूंगा तो क्या आएगा 3 3 जार 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। तो यही आ रहा था ना, देखो सीरीज में क्या था 3 7 13 21। अब इन सब का क्या करना है हमने सम, इस सब का क्या कर देना है सम करना है मुझे। देखो बेटा ये nth टर्म निकल गई इसकी, मतलब अगर मैं 1 पुट करूंगा n की वैल्यू तो वो सीरीज बनती रहेगी ना, तो अब इसका क्या होगा सम। देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 आ रहा है, 2 की पुट करोगे तो 7 आ रहा है, 3 पुट करोगे तो 13, वो जो सीरीज है वो आ रही है। अब इसका क्या कर दो सम, सम कैसे करूंगा, मतलब ये आप समझो, ये आपने 10th में भी किया हुआ है, बट सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये है ना, ये आ जाएगा ना। देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे पहले 3 आ रहा है, फिर 7, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे, उन सब का क्या है जोड़ सुमेशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो अलग अलग करके लिख दो इसको, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 n स्क्वायर प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू n प्लस, तो ये क्या हो जाएगा सुमेशन 1 है n इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, जो कितनी बार है n टाइम्स आएगी, तो ये क्या हो जाएगा देखो। नाउ व्हाट वी कैन राइट, 1 तो हर एक में आएगी आएगा, ये नहीं भी लिखना आप तो तब भी ना मत लिखो, कोई बात नहीं है, हमें पता है कि ये सम है। तो n स्क्वायर का सम क्या होता है, n स्क्वायर का ये आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n है तो क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा n होगा ना। ये देखो यार जब इसमें 1 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 3 ऐसे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर 3 पुट करूंगा 3 2 का स्क्वायर ऐसे कर दो ना, फिर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ऐसे। तो इन सब का सम करना है यार, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका सम का फॉर्मूला ये होता है। फिर 1 प्लस 2 1 2 3 4 ये n नेचुरल नंबर्स हो गए, इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर पहले वाली आपको बात नहीं समझाई तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो n 1 कितना 1 1 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स, तो n आ गया। अब इसको सिर्फ आपने सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लें तो पहले कॉमन ले लो है ना, कॉमन क्या लोगे तो एक तो n कॉमन आएगा, n ही कॉमन निकाल लो बस, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई ये क्या है 6 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, जी आ गया। अब इसको सॉल्व करो और कितना एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको इधर कर देते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा n, यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नाउ 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n प्लस 3, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें, करना ही पड़ेगा भैया सॉल्व तो। n/6 ये इसको क्या आ जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 9 अपॉन में तो कुछ नहीं है, अब ये बाहर निकाल दिया मैंने। n/6 तो ये क्या हो गया 2n², 3 प्लस 3 6n प्लस 9, यही था। अब 2 फिर कॉमन निकाल दो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 2 कॉमन निकाल दो, n/6 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा n² प्लस 3n, नहीं 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं यार, नहीं निकलेगा, 9 है वहाँ पे। अब इसके फैक्टराइजेशन कर दो, 18 है ना, तो ये क्या हो जाएगा n/6 2n² प्लस 9 है, यहाँ पे मिडिल से स्प्लिटिंग कर दो इसकी, 18 चाहिए है ना, और यहाँ पे क्या चाहिए 3, यहाँ पे मुझे चाहिए 3। आंसर चेक कर लूँ, मेरे इसके फैक्टर्स मेरे ख्याल से बन नहीं रहे हैं ना, फैक्टर्स इसके यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। यहाँ पे 9 + 1 क्या आएगा 10 आएगा ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने। 1 + 9 कितना है 10। अब 2 कॉमन निकालो, अब क्या निकाल दो 2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे ये चेक करते हैं हम, n/6 इंटू 2 n² प्लस 3n प्लस 5, ये आ गया 2 3 = 6, n/3 n² प्लस 3n प्लस 5। अब अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल है तो इसके फैक्टर बना दो, नहीं तो ये ठीक होगा आंसर है ना, चेक कर लेना आंसर आप इसका, ठीक है आंसर जो चेक कर लो इसका। नाउ 24 सम, S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है यही है, एंड S2 इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड S3 इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। देखो एक तो S1 किसका सम है 1 + 2 + 3 + 4 डैश, ये 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4 का स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और दिस यू हैव टू प्रूव 9 × S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपने फॉर्मूले लिखने हैं यहाँ पे और सॉल्व कर देना। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 9 × S2 का फॉर्मूला उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, होता है इसका क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने इसकी, S2 का फॉर्मूला जो होता है n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6, किसका सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो स्क्वायर होते हैं 1² 2² 3² है ना, वो वाला। तो अब इसको खोल दो थोड़ा सा, आप ये क्या कर दोगे n × n + 1 2n + 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा। ये सबका स्क्वायर का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसका तो स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 36 और यहाँ पे क्या था 9, तो ये 9 4 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया n × n + 1 2n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबके स्क्वायर आ गया ये अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी मेरे पास। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ है ना, अगर ना बात बनी तो आगे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे करके दिखा देंगे हम ना। अब S3 का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से तो यही होता है ना, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है S3 का, हाँ यही होता है, ठीक है। आगे क्या है 1 + 8, इसका क्या होगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा 2 4 = 8, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये क्या आ जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे
1 प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4n। तो ये क्या बन गया, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 है ना ये। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर होगा ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, देखो 2n प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही आ जाएगा। तो अब ये देखो कुछ मैच कर रहा है हमारा, कुछ क्या सारी कर गया यार, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो बस स्क्वायर बार इकट्ठा लिख दो, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2, सबका स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दो आप। तो ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, यही था बस इसमें, इट वाज